राधे राधे, जय श्रीमान नारायण, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि भगवान की कृपा आप सभी पर बनी रहें, आप सभी स्वस्थ हो और अच्छे हों। इसी के साथ आज हम सुनेंगे अंधी भिखारन और राजा और भगवान की कहानी। एक अंधी भिखारन थी जो प्रतिदिन मंदिर के दरवाजे पर जाकर खड़ी हो जाती थी। दर्शन करने वाले बाहर निकलते तो अपना हाथ फैला लेती और नम्रता से कहती, बाबूजी, अंधे पर दया करिए। वह जानती थी कि मंदिर में आने वाले सहृदय और श्रद्धालु हुआ करते हैं। उनका यह अनुमान असत्य न था। जाने अनजाने वाले 2-4 पैसे उसके हाथ में अवश्य रख देते थे। अंधी उनको दुआएं दिया करती थी और सहृदय को सराहती स्त्रियां भी उनके पल्ले में थोड़ा बहुत पैसे डाल दिया करती थी। सुबह से शाम तक वह इसी प्रकार हाथ फैलाए खड़ी रहती थी। इसके पश्चात मन ही मन भगवान को प्रणाम करती और अपनी लाठी के सहारे झोपड़ी में चली जाया करती थी। उसकी झोपड़ी नगर के बाहर ही थी। रास्ते में भी याचक करती जाती, किंतु राहगीरों से अधिक संख्या श्वेत वस्त्र वाले ही होती, जो पैसे देने की अपेक्षा गालियां दिया करती थी। तब भी अंधी निराश न होती और उसकी याचना बराबर जारी रहती। झोपड़ी तक पहुँचते पहुँचते उसे 2-4 पैसे और अधिक मिल जाया करते थे। झोपड़ी के समीप एक 10 वर्ष का लड़का उछलता कूदता आता है और उससे लिपट जाता है। अंधी टटोलकर उसके मस्तक को चूमती है और कहती है, बच्चा कौन है, किसका है, कहाँ से आया है? इस बात से कोई परिचय नहीं था। 5 वर्ष हुए पास पड़ोस वाले ने उसे अकेला देखा था। उन्हीं दिनों एक संध्या के समय लोगों ने उसकी गोद में एक बच्चा देखा। वह रो रहा था। अंधी उसका मुख चूम चूम कर उसे चुप कराने का प्रयत्न कर रही थी। वह कोई साधारण घटना नहीं थी, अतः किसी ने भी न पूछा कि बच्चा किसका है और कहाँ से आया है। उसी दिन से वह बच्चा अंधी के पास था और प्रसन्न था। उसको वह अपने से अच्छा खिलाती और पहनाती। अंधी ने अपनी झोपड़ी में एक हांडी गाड़ रखी थी। संध्या समय जो कुछ भी मांग कर लाती थी उसी में डाल देती थी और उसे किसी वस्तु से ढक दिया करती थी, इसलिए कि दूसरे व्यक्ति की दृष्टि उस पर न पड़े। खाने के लिए अन्न काफ़ी मिल जाता था, उससे काम चलता रहता। बच्चे पेट भर कर खिलाती और फिर स्वयं खाती थी। रात को बच्चे को अपने वक्ष से लगाकर सुलाया करती थी। प्रातःकाल होते ही उसे खिला पिलाकर फिर मंदिर के द्वार पर जाकर खड़ी हो जाती थी। काशी में सेठ बनारसी दास बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति थे। बच्चा बच्चा उनकी कोठी से परिचित था। वह बहुत देशभक्त और धर्मात्मा थे। धर्म में उनकी बड़ी रुचि थी। दिन के 12 बजे तक सेठ स्नान ध्यान में संलग्न रहते थे। कोठी पर हर समय भीड़ लगी रहती थी। कर्ज से इच्छुक जो भी थे वो आया करते थे, परंतु ऐसे व्यक्तियों का भी तांता बंधा रहता था जो अपनी पूंजी सेठ जी के पास धरोहर रूप में रखते थे। सैकड़ों भिखारी अपनी जमा पूंजी इन्हीं सेठ के पास जमा करते। अंधी को भी यह बात का ज्ञात हुआ, किंतु पता नहीं था कि वह अपनी कमाई यहाँ जमा करने में क्यों हिचकती थी। उसके पास काफ़ी रुपए हो गए थे। हांडी लगभग पूरी भर गई थी। उसको शंका थी कि कोई चुरा न ले जाए। एक दिन संध्या समय अंधी ने वह हांडी उखाड़ी और अपने फटे हुए आंचल में छिपाकर सेठ जी की कोठी पर जा पहुंची। सेठ जी बही खाते के पृष्ठ उलट पुलट कर रहे थे। उन्होंने पूछा, क्या है बुढ़िया? अंधी ने हांडी उनके आगे सरका दी और डरते डरते कहा, सेठ जी, इसे अपने पास जमा कर लो। मैं अंधी अपाहिज कहाँ रखती फिरूंगी। सेठ जी ने हांडी की ओर देखा तो कहा, इसमें क्या है? अंधी ने उत्तर दिया, भीख मांगकर अपने बच्चों के लिए 2-4 पैसे संग्रह किए हैं, उसके पास रखती डरती हूँ। कृपया इन्हें आप अपनी कोठी में रख लें। सेठ जी ने मुनीम की ओर संकेत करते हुए कहा, बही में जमा कर लो। फिर बुढ़िया से पूछा, तेरा क्या नाम है? अंधी ने अपना नाम बताया। मुनीम जी ने नगदी गिनकर उसके नाम से जमा कर दिया और वह सेठ जी को आशीर्वाद देती हुई अपनी झोपड़ी में लौट गई। 2 वर्ष सुख के साथ बीते। इसके पश्चात एक दिन लड़के को बहुत तेज बुखार आ गया। अंधी ने दवा दारू की झाड़ फूंक की, परंतु उसका बुखार ठीक ना हुआ।
लड़के की दशा दिन प्रतिदिन बुरी होती गई। अंधी का हृदय भी भीतर से टूट गया। सहसा ने जवाब दे दिया, निराश हो गई, परंतु फिर ध्यान आया कि संभवतः डॉक्टर से इसका इलाज से हो सकता है फायदा हो जाए। इस पर विचार कर कर वह गिरती पड़ती सेठ जी की कोठी पर जा पहुंची। वहां सेठ जी उपस्थित थे। अंधी ने कहा, सेठ जी, मेरी जमा पूंजी में 10-5 रुपये मुझे मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। मेरा बच्चा बहुत बीमार है, वह मर जाएगा, डॉक्टर को दिखाऊंगी। सेठ जी ने कठोर स्वर में कहा, कैसी जमा पूंजी, कैसे रुपए? मेरे पास किसी के रुपए जमा नहीं है। अंधी ने रोते हुए उत्तर दिया, 2 वर्ष हो गए मैं आपके पास धरोहर रख के गई थी, दे दीजिए, बड़ी दया होगी। सेठ जी ने मुनीम की ओर रहस्यमयी दृष्टि से देखते हुए कहा, मुनीम जी, जरा देखना तो इसके नाम पर कोई जमा पूंजी है। तेरा क्या नाम है रे? अंधी की जान में जान आई, आशा बंधी। पहला उत्तर सुनकर उसने सोचा कि सेठ बेईमान है, किंतु अब वह सोचने लगी संभवतः उसे ध्यान न रहा होगा। ऐसी धर्मी व्यक्ति भी भला कहीं झूठ बोल सकता है। उसने अपना नाम बताया, उलट पलट कर देखकर फिर कहा, नहीं तो इसके नाम पर 1 पाई भी नहीं जमा है। अंधी वहीं जमीन पर बैठकर रोने लगी और सेठ जी, परमात्मा के नाम पर, धर्म के नाम पर कुछ दे दीजिए, मेरा बच्चा जी जाएगा, मैं जीवन भर आपका गुणगान करूंगी। परंतु पत्थर में जोंक न लगी। सेठ जी ने क्रोधित होकर उत्तर दिया, जाती है या नौकरों को बुलाऊं? अंधी लाठी टेक कर खड़ी हो गई और सेठ जी की ओर मुंह करके बोली, अच्छा, भगवान तुम्हें बहुत दे, और अपनी झोंपड़ी की ओर चल दी। यह आशीष न थी बल्कि एक दुखियारी का श्राप था। बच्चे की दशा दिन पर दिन बिगड़ती गई। दवा दारू हुई नहीं, फिर फायदा क्या होता। एक दिन उसकी अवस्था चिंताजनक हो गई, प्राणों के लाले पड़ गए उसके जीवन से। अंधी भी निराश हो गई। सेठ जी पर रह रहकर उसे क्रोध आता, इतना धनी व्यक्ति भला ऐसा कैसे हो सकता है? 2-4 रुपए तो दे ही सकता था, उसका क्या चला जाता है? और फिर उसके कुछ दान नहीं मांग रही थी, अपने रुपए ही तो मांग रही थी। सेठ जी से घृणा हो गई। बैठे बैठे उसको कुछ ध्यान आया। उसने बच्चे को अपने गोद में उठा लिया और ठोकरे खाती गिरती पड़ती सेठ जी के पास जा पहुंची और उनके द्वार पर धरना देकर बैठ गई। बच्चे का शरीर ज्वर से तप रहा था और अंधी का कलेजा भी। एक नौकर किसी काम से बाहर आया। अंधी को बैठा देखकर उसने सेठ जी को सूचना दी। सेठ जी ने आज्ञा दी कि उसे भगा दो। नौकर ने अंधी से चले जाने को कहा, किंतु वह उसी स्थान पर बैठी रही, वहां से हिली नहीं। मारने का भय दिखाया पर वह टस से मस न हुई। उसने फिर अंदर जाकर कहा कि वह नहीं हटेगी। सेठ जी स्वयं बाहर पधारे। देखते ही पहचान गए। बच्चे को देखकर उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ कि उसकी शक्ल सूरत उसके मोहन से बहुत मिलती जुलती है। 7 वर्ष हुए तब मोहन किसी मेले में खो गया था। उसकी बहुत खोज की पर उसका कोई पता न मिला। उसे स्मरण हो आया कि मोहन की जांघ पर एक लाल रंग का चिन्ह था। वह विचार करके आता है। उसने अंधी की गोद से बच्चे की जांघ देखी। चिन्ह अवश्य था, परंतु पहले से कुछ बड़ा। उसको विश्वास हो गया कि बच्चा उसी का है। उसको छीनकर अपने कलेजे में लिपटा लिया और शरीर ज्वर से तप रहा था। नौकर को डॉक्टर लाने के लिए भेजा और स्वयं मकान के अंदर चल दिया। अंधी खड़ी हो गई और चिल्लाने लगी, मेरे बच्चे को न ले जाओ, मेरे रुपए तो तुमने हजम ही कर लिया, अब मेरा बच्चा तो मुझे दे दो, मुझसे मेरा बच्चा मत छीनो। सेठ जी बहुत चिंतित हुए और कहा, बच्चा मेरा है, यही एक बच्चा है, 7 वर्ष पूर्व कहीं खो गया था, अब मिला है, सो इसे कहीं नहीं जाने दूंगा और लाख यत्न करके भी इसके प्राण बचाऊंगा। अंधी ने जोर से ठहाके लगाकर कहा, तुम्हारा बच्चा, इसीलिए लाख यत्न करके भी इसे बचाओगे? मेरा बच्चा होता तो उसे मर जाने देते। क्यों? यह भी कोई न्याय है? इतने दिनों तक खून पसीना एक करके इसको पाला है, मैं इसको अपने हाथ से नहीं जाने दूंगी। सेठ जी की अजीब दशा थी, कुछ करते धरते नहीं बन पड़ रहा था। कुछ देर में वही मौन खड़े रहे, फिर मकान के अंदर चले गए। अंधी कुछ समय तक खड़ी रोती
विलखती अपनी झोपड़ी की ओर चली गई। दूसरे दिन प्रातःकाल प्रभु की कृपा हुई। दवा ने जादू सा प्रभाव कर दिखाया। मोहन का ज्वर उतर गया और होश आने पर उसकी आंखें खुल गई तो सर्वप्रथम शब्द उसकी जवाब से निकला, माँ। चारों ओर अपरिचित शक्लें देखकर उसने अपने नेत्र फिर से बंद कर लिए। उस समय से उसका ज्वर फिर से अधिक होना शुरू हो गया। माँ माँ की रट लगाए रखा था। डॉक्टर ने जवाब दे दिया। सेठ जी के हाथ पांव फूल गए। चहु और अंधेरा दिखाई पड़ने लगा। क्या करूं, क्या ना करूं? एक ही बच्चा है, इतने दिन बाद मिला है। उसको अपने चंगुल में दबा रही थी। इसे कैसे बचाऊं? सहसा उनको अंधी का ध्यान आया। पत्नी को बाहर भेजा कि देखो कहीं वह अब तक द्वार पर न बैठी हो, परंतु वह वहाँ नहीं थी। सेठ जी तैयार करके बस्ती के बाहर गए और झोंपड़ी तक पहुँचे। झोंपड़ी बिना द्वार के थी। अंदर गए, देखा अंधी एक फटे पुराने टाट पर पड़ी है और उसके नेत्रों से आंसू की धारा बह रही है। सेठ जी ने धीरे से उसको हिलाया। उसका शरीर भी अग्र की भांति तप रहा था। सेठ जी ने कहा, बुढ़िया, तेरा बच्चा मर रहा है। डॉक्टर निराश हो गए हैं। रह रह कर वह तुझे पुकार रहा है। अब तू ही उसके प्राण बचा सकती है। चल मेरे साथ चल। मेरे नहीं, अपने बच्चे की जान बचा ले। अंधी ने उत्तर दिया, मरता है तो मरने दो, मैं भी मर रही हूँ। हम दोनों स्वर्ग में फिर एक बार मिलेंगे और माँ बेटे की तरह मिल जाएंगे। इस लोक में सुख नहीं है, वहाँ मेरा बच्चा सुख में रहेगा और मैं यहाँ उसकी सुचारू रूप से सेवा करूँगी। सेठ जी रो दिए। आज तक इन्होंने किसी के सामने सिर न झुकाया था, किंतु इस समय अंधी के पांव पर गिर पड़े और रो रो कर कहा, ममता की लाज रख लो। आखिर तुम भी उसकी माँ हो। चलो, तुम्हारे जाने से वह बच सकता है। वह ममता शब्द में अंधी को विकल कर दिया। उसने तुरंत कहा, अच्छा चलो। सेठ जी सहारा देकर उसे बाहर लाया और फिटन पर बिठा दिया। फिटन घर की ओर दौड़ने लगा। उस समय सेठ जी और अंधी भिखारिन दोनों की एक दशा थी। दोनों की यही इच्छा थी कि वह बच्चा शीघ्र ही ठीक हो जाए और उसके पास चला जाए। कोठी आ गई। सेठ जी ने सहारा देकर अंधी को उतारा और अंदर ले गए। भीतर जाकर अंधी ने मोहन के माथे पर हाथ फेरा। मोहन पहचान गया कि वही उसकी माँ है जो उसके सर पर हाथ फेर रही। उसने तुरंत नेत्र खोल दिया और उसे अपने समीप खड़े हुए देखकर कहा, माँ तुम आ गई? अंधी ने स्नेह भरे स्वर से उत्तर दिया, हाँ बेटा, मैं आ गई। बेटे ने कहा, तुम मुझे छोड़कर कहाँ जा चुकी हो? अंधी भिखारन मोहन के सिरहाने बैठ गई और उसने मोहन का सिर अपने गोद में रख लिया। उसको बहुत सुख अनुभव हुआ और वह उसकी गोद में तुरंत सो गया। दूसरे दिन से मोहन की दशा अच्छी होने लगी। 10-15 दिन में मोहन बिल्कुल स्वस्थ और ठीक हो गया। जो काम हकीम न कर सके, वैद्य न कर सके, डॉक्टर नहीं कर सके, वह काम उस अंधी बुढ़िया ने अपने स्नेह से कर दिया, अपने सेवा से पूरा कर दिया। मोहन के पूरी तरह स्वस्थ हो जाने पर अंधी ने विदा मांगी। सेठ जी ने बहुत कुछ कह सुनाया कि वह उन्हीं के पास रहे, कहीं ना जाए, परंतु वह सहमत न हुई। विवश होकर विदा करना पड़ा। वह चली गई। उसके जाते ही सेठ जी ने एक थैली रुपए उसके हाथ में दे दिए। अंधी ने कहा, यह क्या है? सेठ जी ने कहा, इसमें तुम्हारा धरोहर है, तुम्हारे रुपए है, यह मेरा अपराध है। अंधी ने बात काट कर कहा, यह रुपए तो मैंने तुम्हारे मोहन के लिए संग्रह किए थे, उसी की दवा दारू के लिए संग्रह किए थे। अंधी ने थैली वहीं छोड़ दी और लाठी टेकती हुई चली गई। बाहर निकलकर फिर उसने उस घर की ओर नेत्र उठाया। उसके नेत्रों से आंसू बह रहे थे, किंतु वह एक भिखारन होते हुए भी सेठ से महान थी। इस समय सेठ याचक था और वह दाता थी। तो यह सेठ और अंधी भिखारी की कहानी थी। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट ज़रूर करिएगा। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। हरे कृष्णा।